आप मरीज लेके भर्ती हैं और क्या हुआ है उनको? सुबह भर्ती हुई ना। सुबह में भर्ती? डेंगू भला। डेंगू हुआ? हाँ। क्या दिक्कत आ रही थी मरीज को? बुखार रहे। बुखार है? और कितने दिन से बुखार आ रहा है ये? 1 हफ्ता से। 1 हफ्ते। तो बात अगर करें डेंगू की, तो डेंगू इस समय हर जगह फैला हुआ है। तो क्या कहेंगी, साफ सफाई अपने आसपास रखना चाहिए, खान पान का ध्यान रखना चाहिए जी। और क्या क्या दिक्कत हुआ था? वही दर्द है देह में पूरा, पैरों में दर्द? हाँ पूरा दर्द हो रहा है। हम आए शिवपुर से। मेरे पेशेंट का नाम है प्रमोद कुमार तिवारी। उनका प्लेटलेट्स डाउन हो गया है, 10,000 हो गया है, काफ़ी मतलब लो हो गया है डेंगू की वजह से। तो इसमें क्या है कि हम यहाँ पे HDP कराने आए हैं, तो इसमें सेम ग्रुप का ब्लड लेकर आना होता है और फिर उसी में से प्लेटलेट्स का मतलब हम लोग को देते हैं। तो सुबह का आए 2 घंटे हो गया, अभी मेरा डोनर आया नहीं है। तो डोनर जब आएगा तो फिर उसको सा वो प्रोसेसिंग होगा। बता रहे हैं कि 2.5-3 घंटे लगता है, HDP में टाइम भी लगता है। तो वही हम वेट कर रहे हैं अभी। कोई दिक्कत परेशानी आ रही है? अभी तो जब जाएंगे तब तो समझ में आएगा कौन सा प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं हो रहा है। कहाँ की रहने वाली है? गाजीपुर गहमर के। दिक्कत क्या आई है पेशेंट को? अभी भर्ती आप लोग किए हैं डेंगू वार्ड में? वो मतलब कि इसको ना 10-15 दिनों से बुखार आ रहा है और वीकनेस हो गया है और ब्लड की कमी है इसमें, तो पानी वानी चढ़ रहा है, दवा, और डेंगू हुआ है इसे। डेंगू हुआ है? हाँ। कितना प्लेटलेट डॉक्टर्स के? हाँ ठीक है, अभी ठीक है। किस हॉस्पिटल से आए हैं? आपके मरीज का नाम क्या है? हम लोग आए वहाँ से केयर हॉस्पिटल। मरीज का नाम? आरिफ। IMA में कितने बजे से आए हैं? और बात करें अभी जो वायरल फीवर, डेंगू और तमाम तरह के सीजनल बुखार फैले हैं, उसको लेकर के लोगों का प्लेटलेट डाउन हो जा रहा है, तो आप प्लेटलेट लेने आए हैं? हाँ। कब से आए हैं और अब तक क्या हुआ? ये अभी सर 1 घंटा से आए, नंबर लगा हुआ है। नंबर लगा हुआ है? हाँ। तो आसानी से कहने का मतलब प्लेटलेट लोगों को मिल जा रहा है? सर पहली बार आ रहे हैं, हमको इतनी पहली बार आए हैं। मैं डॉक्टर SP सिंह हूँ, प्रमुख अधीक्षक श्री शिव प्रसाद गुप्त मंडली जिला चिकित्सालय का। सर बात करें इन दिनों डेंगू को लेकर के लोग काफ़ी पैनिक भी हो रहे हैं और डेंगू यहाँ पर मंडलीय अस्पताल कबीर चौरा में पेशेंट भी भर्ती हैं। बात अगर करें, लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं वहम बैठा हुआ है कि प्लेटलेट अगर डाउन होने लगा तो मुझे डेंगू ही है। तो आपके अनुसार डेंगू क्या है और डेंगू से बचाव किस तरह से करें और लोग पैनिक ना हो, इसके लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए? देखिए, डेंगू भी एक वायरल बीमारी है जो कि मच्छरों के द्वारा फैलती है। तो बरसात के मौसम में जब सब जगह पानी लग जाता है जगह जगह, तो वहाँ पे मच्छर बढ़ जाते हैं जो कि डेंगू बीमारी का यहाँ से वहाँ तक पहुँचाने में, एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ को पहुँचाने में वो सहायता करते हैं। इसलिए ये बरसात में डेंगू की बीमारी काफ़ी बढ़ जाती है। लेकिन साथ में याद रखिए कि हर बुखार जो है वो डेंगू बुखार नहीं होता है। जिस तरह से इस समय मौसम रह रहा है कि दिन में काफ़ी उमस रह रही है और उसी में कभी बीच में पानी बरस जा रहा है, कभी बदली हो जा रही, कभी ठंडी हवा चलने लग रही, कभी काफ़ी गर्म हवाएं चल रही हैं। तो ये जो मौसम में लगातार वेरिएशन हो रहा है, इसके वजह से तमाम लोग को वायरल इन्फेक्शन हो रहे हैं तमाम, और वो कई तरह के वायरल इन्फेक्शन है ना। तो उसमें क्या होता है कि जनरली जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं उनमें प्लेटलेट काउंट डाउन हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि किसी का प्लेटलेट काउंट डाउन हो गया है तो उसको डेंगू हो गया है ना। जब तक कि डेंगू के टेस्ट में डेंगू का टेस्ट पॉजिटिव ना आ जाए तब तक डेंगू नहीं माना जाता है, और हर प्लेटलेट जिसका कम हुआ है उसको डेंगू नहीं कहते हैं। अब जहाँ तक प्लेटलेट कम होने की बात है, जिससे ज़्यादा लोग पैनिक हो रहे हैं, तो प्लेटलेट जो जब तक कि वो 20,000 से 10,000 के बीच में ना आ जाए तब तक बहुत चिंता की बात नहीं होती। 10,000 से 20,000 के बीच में हमें फिर जल्दी जल्दी प्लेटलेट काउंट कराने चाहिए, और अगर वो उससे नीचे जा रहा है तो प्लेटलेट देने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि 50,000 प्लेटलेट काउंट पे, 40,000 प्लेटलेट काउंट पे तुरंत प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती है। उनको जस्ट अंडर ऑब्जर्वेशन रखने की ज़रूरत है, और डेंगू की कोई स्पेसिफिक दवा नहीं होती है। डेंगू भी एक वायरल बीमारी है जो कि अपने हिसाब से उसकी एक लाइफ साइकिल होती है, वो उसमें वो ठीक हो जाती है। उस बीच में ज़रूर कुछ परेशानियां होती हैं जिनसे सजग रहने की ज़रूरत है, और किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा करके लगातार उनके अगर टच में रहें और घर पे ही रह करके अपना टेस्ट जैसे डॉक्टर बताएं वो करते रहें। फ्लूइड जो है, जो लिक्विड डाइट है, वो अच्छे से लें, पानी, दूध,
दलिया, शरबत, नारियल का पानी, है ना, तरह तरह की चीज़ें बदल के पीते रहें। और लगभग जो है 2 से 3 लीटर का पेशाब अगर आपको लगातार 24 घंटे में हो रहा है, इसका मतलब आप ठीक से पानी पी रहे हैं। अगर इतना करते हैं, आप रेस्ट करते हैं और जो है ठीक से बुखार की दवा खाते हैं और अपना लिक्विड इनटेक बराबर अच्छे से रखते हैं, तो डेंगू से ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। प्लेटलेट के लिए बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। प्लेटलेट काउंट जब से 20,000 के नीचे नहीं आने लगता है, तब तक बहुत अलार्म होने की ज़रूरत नहीं है। सर, बात अगर करें सिंगल, इस समय एसडीपी सबसे ज़्यादा चढ़ा है। जी जी। तो डिमांड भी उसी अनुसार प्लेटलेट की बढ़ी। जी जी जी। तो कबीर चौरा में भी प्लेटलेट की डिमांड बढ़ी। जी जी। कितना डे पर डे का खपत हो जा रहा है और डिमांड कितनी है, उस रेशियो में अगर करें, बात करें पेशेंट को देने की, जी, तो क्या वो पूरा फुलफिल हो पा रहा है? देखिए, प्लेटलेट जो हमें जो रैंडम प्लेटलेट जो होती है पैक, वो 1 यूनिट ब्लड में 1 पैक हमारे पास बनता है। तो वो एकदम सीधे वो है कि हमें कितना डोनेशन रोज़ मिल रहा है। तो हमारे यहाँ लगभग जो है 20 से 25 डोनेशन पर डे होते हैं और लगभग उतना ही जो है यूनिट प्लेटलेट जनरेट होती है। जो सिंगल डोनर प्लेटलेट मशीन है वो हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है। वो हो सकता है निकट भविष्य में हमें मिल जाए, लेकिन अभी हमारे पास नहीं है। तो वो 20-25 यूनिट जो हमें रोज़ मिलते हैं वो हम मरीजों को ज़रूरत के हिसाब से उपलब्ध कराते हैं। अब जो सिंगल डोनर प्लेटलेट्स में जो प्लेटलेट होती हैं, वो उनमें प्लेटलेट की मात्रा काफ़ी अधिक होती है और वो जो है एक बार में ही काफ़ी अच्छी प्लेटलेट काउंट को बढ़ा देती है। तो इसलिए जो है उसको ज़्यादा आप लोग उसको पसंद कर रहे हैं और वो ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है। लेकिन अभी सब जगह सुविधा न होने की वजह से, जहाँ भी सिर्फ हाईवे में जैसे अभी सुविधा है, तो वहाँ दबाव ज़्यादा है। डेंगू से बचाव के क्या क्या उपाय हैं और क्या एहतियात बरते लोग की डेंगू जो बढ़ रहा है वो कम हो? देखिए, जैसा मैंने पहले ही बताया कि डेंगू एक वायरल बीमारी है जो कि मच्छर की सहायता से फैलती है। तो इसमें जो मच्छर है उसको कंट्रोल करना ही डेंगू का नियंत्रण है। तो सबसे पहली बात है, जो मच्छर जो अंडे देता है वो जहाँ पानी इकट्ठा होता है वहाँ पे देता है। तो जहाँ कहीं भी पानी इकट्ठा हो रहा है, अगर बगैर नाली, तालाब, गड्ढे या शहरी उसमें देखा जाए तो छतों पे गमले रखे हुए हैं, कूलर हैं लोगों के घर में, टूटे हुए बर्तन हैं या टायर ट्यूब छत पे फेंके रहते हैं, उनमें थोड़ा ही पानी इकट्ठा रहता है लेकिन वो मच्छर के लिए काफ़ी होता है। तो इस तरह के जो भी जहाँ पे भी मच्छर प्रजनन कर सकते हैं, पानी जहाँ भी इकट्ठा हो रहा है, उन चीज़ों को तुरंत भर देना चाहिए, वहाँ पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि पर्सनल प्रोटेक्शन, पूरी बाँह के कपड़े पहने, जितना अंग खुला रहेगा उसी में मच्छर काटने के चांसेस रहे हैं। तो अधिक से अधिक शरीर के अंग ढके हुए रहने चाहिए ताकि मच्छर वहाँ काट ना सके। और उसके अलावा सोते वक्त मच्छरदानी लगावें या कमरे में जो तमाम जो है गुड नाइट, ऑल आउट, जो इस तरह के तमाम जो मिलते हैं वो लगावें। कुछ मच्छर रोधी क्रीम भी आती हैं, उनको लगा सकते हैं। और अगर किसी को डेंगू हो गया है तो उसको मच्छरदानी में रखें ताकि उसकी वजह से मच्छर काट के दूसरे लोगों को ना काटे, ताकि वो फैले नहीं।